चलो मुरली से फाइंड आउट करते। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे फरिश्ता फैमिली ना, कल्याणकारी बाप अभी तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते हैं। कल्याणकारी बाप अभी तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते हैं जो कभी रोना ना पड़े, जो कभी रोना ना पड़े। प्राण वह देह अभिमान की निशानी है। अब रोना से रिलेटेड आपको दुख है, दर्द है, अशांति है, अब ने सब कहा देह अभिमान की निशानी है। प्रश्न है, इस अटल भावी को जानते हुए, किस अटल भावी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है। और किस भावी को जानते हुए सदा निश्चिंत रहना है? कि हम पहले थे और अब बन रहे हैं। हम देवी देवता थे और हम अब वापस बन रहे हैं। हम ही पहले थे और बन रहे हैं। तुम जानते हो कि इस पुरानी दुनिया का विनाश अवश्य होना है। तुम जानते हो, निश्चित है। पर अब तो ये आसार भी दिखने लगे। इस पुरानी दुनिया का विनाश अवश्य होना है। भल पीस के लिए प्रयास करते रहते हैं, पीस हो उसके लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन नर चाहत कुछ और, आगे होवत कुछ और। कितना भी कोशिश करे, यह भावी टल नहीं सकती। भविष्य वक्ता भी भविष्यवाणियां करते हैं, नास्ट्रेडामस और भी कई लोग। राजस्थान में भी एक जैन है मेहर बाबा, कि उन्होंने कहा है। तो इस तरह से ये तो बाबा ने पहले ही बता दिया, कितना भी कोशिश करे ये भावी टल नहीं सकती। नेचुरल कैलिमिटीज आदि भी होनी है। तुम्हें नशा है कि हमने ईश्वरीय गोद ली है, ईश्वरीय गोद ली है, जो साक्षात्कार किए हैं वह सब प्रैक्टिकल में होना ही है। ब्रह्मा बाबा ने विनाश का साक्षात्कार किया ना, सत्युग का भी साक्षात्कार किया। तो बाबा ने कहा जो साक्षात्कार किए हैं वह सब प्रैक्टिकल में होना ही है। इसलिए हाँ, तुम सदा निश्चिंत रहे, जो भावी में है वो होना ही है। इसलिए तुम सदा निश्चिंत रहते हो। ओम शांति। विश्व में मनुष्यों की बुद्धि में भक्ति मार्ग का ही गायन है, क्योंकि अभी भक्ति मार्ग चल रहा है। यहाँ फिर भक्ति का गायन नहीं है, यहाँ तो बाप का गायन है। बाप की महिमा करनी होती है। जिस बाप से इतना ऊंच वर्षा मिलता है, भक्ति में सुख नहीं है। भले वो कमरस है, लेकिन लाइफ स्टाइल उस तरह की देवी देवता वाली तो नहीं है ना।
भक्ति में रहते हुए भी याद तो स्वर्ग को करते हैं ना। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो खुश होना चाहिए ना। जबकि स्वर्ग में जन्म लेते तो फिर रोने की तो दरकार नहीं। वास्तव में यह सच्ची बात तो है नहीं कि स्वर्गवासी हुआ, इसलिए रोते रहते हैं। अब इन रोने वालों का कल्याण कैसे हो? जो रोते रहते हैं, बाबा कहते हैं रोना अर्थात किसी भी तरह के कोई दुख में है, बाबा कहते हैं इनका कल्याण कैसे हो? रोना दुख की निशानी है। मनुष्य रोते तो है, बच्चे जन्मते हैं तो भी रोते हैं क्योंकि दुख होता है। बच्चे को तो जबरदस्ती रुलाया जाता है, रोए ना तो उसको मारा जाता है, भाई रो, है ना। तो बच्चे रोते हैं जब जन्म होता है। दुख नहीं होगा तो जरूर हर्षित रहेंगे। रोना तब आता है जब कोई ना कोई अकल्याण होता है। सत्युग में कभी अकल्याण होता नहीं, इसलिए वहां कभी रोते नहीं। दुख जब होता है तो अर्थात कोई ना कोई अकल्याण होता है। अकल्याण की बात ही नहीं होती है। यहाँ कभी कमाई में घाटा पड़ता है या कभी अन्न नहीं मिलता है तो दुखी होते हैं, दुख में रोते हैं। पर क्या करते हैं? भगवान को याद करते हैं कि आकर सभी का कल्याण करो। इसलिए शिव का डिक्शनरी मीनिंग क्या है? कल्याणकार। कोई प्रार्थना करते हैं, कुछ भी, अल्टीमेट हर एक का उद्देश्य क्या होता है कि मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण हो, सामने वाले का कल्याण हो, औरों का कल्याण, यही उद्देश्य होता ना भक्ति में, पूजा अर्चना करने का। तो शिव बाबा ही कल्याणकारी है, बाबा ही कल्याण करते हैं। और ऐसा कल्याण करते हैं जो 2500 साल तक किसी तरह का कोई दुख नहीं होता। 100% हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। तो बाबा कहते हैं दुख में रोते हैं, भगवान को याद करते हैं कि आकर सभी का कल्याण करो। अगर सर्वव्यापी है तो किसको कहते हैं कल्याण करो? परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापी मानना बड़े से बड़ी भूल है, पाप है सबका कल्याणकारी। वो सोचते हमने सर्वव्यापी कह दिया मतलब हमने भगवान को बहुत ऊंचा बना दिया कि कण कण में सब जगह है। बाबा कहते हैं ऊंचा नहीं बना दिया और ग्लानि कर दी। कचड़े में भी है क्या भगवान? अगर घर का कचरा बाहर क्यों फेंकते हैं? यदि सर्वव्यापी है तो मतलब सर्वव्यापी है मतलब कचड़े में भी है, तो फिर घर के अंदर ही संभाल के रखो कचड़े को। तो बाबा कहते हैं अगर सर्वव्यापी है तो किसको कहते हैं कल्याण करो? परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापी मानना यह बड़े से बड़ी भूल है। बाप है सबका कल्याणकारी, वह एक ही कल्याणकारी है तो जरूर सबका कल्याण करे। लेकिन कण में भगवान इसका मतलब वो अलग जगह होगी ना, कण में भगवान कण कण में मतलब भगवान नहीं हो सकता। हाँ और क्या है? ये तो बाबा। अच्छा अब फिर कहते हैं कण कण में, तो कण और दूसरा कण उसके बीच में कुछ डिस्टेंस भी होगा, तो क्या उस डिस्टेंस में नहीं है ना? फिर बताओ उस डिस्टेंस में क्या है? तो कण कण में तो परमात्मा नहीं हो सकता। कण कण में यदि कहें तो इस समय कौन है सर्वव्यापी? रावण राज्य, रावण सर्वव्यापी है। हर मन में देखो राम है कि रावण है? यदि मन में रावण है तो क्या राम हो सकता है? नहीं हो सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यदि ये है तो क्या राम मतलब शिव बाबा शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर वो दिखाई देता है या क्रोध, लोभ, मोह दिखाई देता है?
अच्छा, तो बाबा कहते बाप है सबका कल्याणकारी, वह एक ही कल्याणकारी है तो जरूर सबका कल्याण करेंगे। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा हमेशा कल्याण ही करते हैं। अब वह परम पिता परमात्मा कब आए जो विश्व का कल्याण करे? विश्व का कल्याण करने वाला और तो कोई है नहीं। बाप को फिर सर्वव्यापी कह देते हैं, कितनी भारी भूल है। अभी बाप अपना परिचय देकर कहते हैं, बच्चे मन मना भव, मन ही मन मुझे याद करो और मन को मनाते रहो। मन से बात करो, मन ये नहीं ये करना है। हाँ, ये भी मैंने किसी दादी की क्लास में सुना था, मुझे भी ये नया लगा। मैंने कहा बढ़िया, अच्छा है, मन बनाओ, मन को मनाओ। सही बात है, प्रैक्टिकल। मन को कंट्रोल करने के लिए मन से बात तो करना होता है ना। बाबा भी जब प्रत्यक्ष रूप में थे, साकार बाबा, तो मन मंत्री की क्लास लगाते थे। हाँ, मन को मनाओ, हे मन से बात करो, हे मन। मन, बाबा क्लास लगाते थे मन बुद्धि संस्कार के, है ना। आप लिखित में है ये, तो उसमें पब्लिक में है, लिखित में कैसे बाबा क्लास लगाते थे। मंत्री से कहते थे, हे मन मंत्री, आज मुझे तुमसे मिलना है, रात में आज तुम्हारी क्लास होगी। ऐसे बाबा अपॉइंटमेंट लेते थे मन बुद्धि संस्कार से। पर बाबा मन से कहते थे, मन तुमने आज ये क्यों सोचा, बुद्धि आज तुमने ऐसा क्यों निर्णय लिया, ऐसे। तो बाबा कहते हैं सत्युग त्रेता में कोई भी हालत में अकल्याण होता नहीं है। त्रेता में भी जबकि राम राज्य है तो वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते। शेर बकरी मतलब दोनों अपोजिट प्राणी है, तो ऐसे अपोजिट वाले भी सत्युग में पॉजिटिव हो जाते हैं। हम राम सीता के राज्य की इतनी स्तुति नहीं करेंगे, क्योंकि 2 कला कम हो जाने से कुछ ना कुछ सुख कम मिलता है। हम तो पसंद करते हैं स्वर्ग जो बाप स्थापन करते हैं, वो उसमें पूरा वर्षा पाए तो बहुत अच्छा है। पूछते मुझ बाप से वर्षा ले, हम कल्याण करें। हर एक को अपना कल्याण करना है श्रीमत पर, ये हर एक की अपनी जिम्मेवारी है। हम अपने कल्याण के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। आज हम जो है किस आधार पर है, अपनी सोच के आधार पर। अब हमें अपने आप को चेंज करना है। फर्स्ट अपनी सोच को क्या बनाना पड़ेगा, जैसा हम बनना चाहते हैं वैसा बनाना पड़ेगा ना, उस रीति सोचना पड़ेगा। बाप ने समझाया, एक है आसुरी संप्रदाय, दूसरा है दैवी संप्रदाय। अभी एक तरफ रावण राज्य है, दूसरे तरफ मैं दैवी संप्रदाय स्थापन कर रहा हूं। ऐसे नहीं कि अभी दैवी संप्रदाय है, आसुरी संप्रदाय को मैं दैवी बना रहा हूं। कहेंगे दैवी संप्रदाय तो सत्युग में होती है, तभी आसुरी संप्रदाय को बाबा दैवी संप्रदाय बना रहे। बाप कहते हैं इस आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय भविष्य के लिए बनाता हूं। अभी ये ब्राह्मण संप्रदाय है और दैवी संप्रदाय बन रहा है। कल की मुरली में था ना, नारायणी नशे में रहना। याद रहा नारायणी नशा कौन सा दिया था बाबा ने? मुझे तो याद था। हाँ, नर से नारायण बनने के लिए बाबा हमें पवित्र बनाया है। बाबा ने बना रहा है नहीं था उसमें, बाबा ने हमें पवित्र बनाया है। तो ये नारायणी नशे में बाबा कहते हैं अभी ये ब्राह्मण संप्रदाय दैवी संप्रदाय बन रहे हैं। गुरु नानक ने भी कहा है मनुष्य से देवता की करत ना लागी वार। अच्छा, वहां मनुष्य से देवता बन गए तो क्या पद पाएंगे?
उसमें लिखा मनुष्य से देवता किए करत ना लागी बार, मतलब मनुष्य से देवता बनने में समय नहीं लगता। अच्छा ठीक है, उनकी ज्ञान सुन के वो देवता बन गए, तो क्या वो सत्युग में आएंगे? गुरु नानक जी तो खुद द्वापर युग में आते हैं। हाँ वो एक ही आराधना, उनका पाठ अलग है। हाँ वो अलग है, लेकिन वो उस मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा ही जानकर और मानकर तो याद नहीं करता शिव बाबा को। हम बच्चों को तो सही परिचय दिया ना, शिव बाबा का परिचय क्या है? साहब ने पता नहीं कितनी बार शिव का नाम, क्योंकि वो मान रिलीजियस एक तो बाबा ने कहा कहते हैं मनुष्य से देवता, परंतु कौन कौन से मनुष्य हैं जिनको देवता बनाएंगे? वह ड्रामा के आदि मध्य अंत को तो जानते नहीं। सृष्टि के आदि में जो लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठाचार्य हैं वह भी आदि मध्य अंत को नहीं जानते, त्रिकालदर्शी नहीं है। आगे जन्म में त्रिकालदर्शी थे, सुदर्शन चक्रधारी थे, मतलब लक्ष्मी नारायण अपने पिछले जन्म में त्रिकालदर्शी थे, सुदर्शन चक्रधारी थे, तब यह राज्य पद पाया है। उन्होंने फिर सुदर्शन चक्र दे दिया है विष्णु को। स्वराज्य अधिकारी थे, तो उन्होंने फिर विष्णु को सुदर्शन चक्र दे दिया है कि वो चक्र घुमाया, असुरों का वध किया। वास्तव में अंदर की बात है सारी। तो यह भी समझाना है कि सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण है तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे। वह तो श्री कृष्ण को भी कह देते, विष्णु को भी कह देते कि वो सुदर्शन चक्रधारी है। यह तो जानते नहीं कि विष्णु के दो रूप लक्ष्मी और नारायण है। हम भी नहीं जानते थे। मनुष्य तो हर बात में कह देते हैं भावी, मतलब जो होना होगा, भावी मतलब जो ड्रामा में होगा, जो होने वाला है उसको कोई भी टाल नहीं सकते। यह तो ड्रामा है। तो पहले पहले बाप का परिचय दे या ड्रामा का राज समझे। सो भी जब बाबा की याद हो तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। ड्रामा का राज समझाना अर्थात समय के बारे में बताना कि अभी समय कौन सा चल रहा है, अब कौन सा आने वाला है। बेहद का बाबा शिव बाबा तो मशहूर है, रुद्र बाबा भी नहीं कहते। शिव बाबा नामी ग्रामी है। बाप ने समझाया है कि जहां जहां भक्त हैं उन्हों को जाकर समझाओ। अखबार में पढ़ा था, मनुष्य कहते हैं कि हिमालय की इतनी मल्टी मिलियन एज है, 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ ऐसे हिमालय की एज बताते। अब हिमालय की आयु कोई होती है क्या? यह तो सदैव है ही। हिमालय कभी गुम होता है क्या? यह भारत भी अनादि है। कब रचा गया उसकी एज नहीं निकाल सकते। वैसे हिमालय के लिए भी नहीं कह सकते कि यह कब से। हाँ हाँ वो करते, लेकिन बाबा ने, वो जगदीश भाई जी ने एक क्लास में कहा था, उनकी वो बुक है वर्ड ड्रामा, उसमें है कि वो जो मैपिंग वो मीटर है वो भी रॉन्ग है, वो भी सही नहीं है। कई लोगों ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया है कि ये जो आप कार्बन रेटिंग करते हैं ये गलत है, ये सही नहीं है रेटिंग। ये जो उसमें उन्होंने रेफरेंस दिए, उसका भी तो हमने ही निकाला है ना कि इतना होगा तो इतने साल माने जाएंगे, इतना होगा तो इतने साल माने जाएंगे। तो वो तो हमने ही तो बनाया है ना, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। जो बाबा ने कहा, क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारी बातें हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ, जो बाबा ने कहा है बस वो हमें मानना है। बस तो क्योंकि उन चीजों को तो फिर नहीं कर सकते। देखिए धरती तो लाखों अरबों साल से है ही है ना, उसमें साइकिल 5,000 साल का है, धरती तो पुरानी है ही है। तो बाबा कहते हैं हाँ ये भी बात है। वो कहते हैं इतने साल, हाँ ठीक है होगा, धरती का चक्कर तो चल ही रहा है।
तो बाबा कहते हैं वैसे हिमालय के लिए भी नहीं कह सकते कि यह कब से है। इस हिमालय पहाड़ की आयु गिनी नहीं जाती। ऐसे थोड़े कहेंगे कि आकाश की व समुद्र की आयु इतनी है। हिमालय की आयु कहते हैं तो समुद्र की भी बताए, कुछ भी जानते नहीं। यहाँ तो तुमको बाप से वर्षा लेना है, बस। यह है ईश्वरीय फैमिली, मुख्य वर्षा लेना। तुम जानते हो बाप का बनने से स्वर्ग का मालिक बनते हैं। एक राजा जनक की बात नहीं है। जीवन मुक्ति में अथवा राम राज्य में तो बहुत होंगे ना, सबको जीवन मुक्ति मिली होगी। तुम सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने के पुरुषार्थी हो। बच्चा बने हो, मम्मा बाबा कहते हो, जीवन मुक्ति तो मिलेगी। बाबा के बन गए, मम्मा बाबा को मान लिया तो जीवन मुक्ति तो मिलेगी ना। समझ सकते हैं, प्रजा तो ढेर की ढेर बनती जाती है, दिन प्रतिदिन प्रभाव तो निकलता है ना। यह धर्म की स्थापना करना बड़ी मेहनत है। वह तो ऊपर से आकर स्थापना करते हैं, फिर उनके पिछाड़ी ऊपर से और आते जाते हैं। यहाँ तो एक एक को राज्य भाग्य पाने के लायक बनाना मेहनत का काम है। वहां पे राज्य भाग्य पाने के लायक थोड़ा ना बनाते, वहां पे तो फॉलोअर्स बनाते। एक एक को राज्य भाग्य पाने का लायक बनाना पड़ता है। अब लायक बनाना बाप का काम है। जो मुक्ति, जीवन मुक्ति के लायक थे, सबको माया ने नालायक बना दिया है। 5 तत्व भी नालायक बने, मतलब तमो प्रधान। फिर लायक बनाने वाला बाप है। तुम्हारा अभी सेकंड सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है, समझते हैं कल्प पहले भी फलाने ने ऐसा ही पुरुषार्थ किया था। अच्छा, अब कोई बच्चे आश्चर्यवत भागती हो जाते हैं, पारकती दे देते हैं, प्रैक्टिकल देखते रहते हैं, यह भी समझते हैं कि विनाश सामने खड़ा है। ड्रामा अनुसार सबको एक्ट में आना जरूर है। नर चाहत कुछ और, भाई कुछ और, वो तो कुछ और, ऐसे भी है कुछ। हाँ, कुछ ऐसे। वह चाहते हैं पीस हो, परंतु भावी को तुम बच्चे जानते हो अंत में क्या होने वाला है। तुमने साक्षात्कार किया है। वह भले कितना भी माथा मारे कि विनाश ना हो, परंतु यह भावी टल नहीं सकती। अर्थ को एक नेचुरल कैलेमिटीज होगी, वह क्या कर सकते, कहेंगे यह तो गॉड का काम है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको इतना नशा चढ़ता है और याद में रहते हैं। सब तो परिपूर्ण नहीं बने हैं। तुम जानते हो यह भावी टलने की नहीं है। अन्न नहीं है, मनुष्यों के रहने के लिए जगह नहीं है, 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं। प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, मतलब रहने के लिए जमीन नहीं है ना, या महंगी होती जा रही है। अन्न कितना महंगा होता जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है। तुम्हारा यह है ईश्वरीय परिवार, माता पिता और बच्चे। बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ, बच्चों को ही सिखाता हूँ। इसलिए ब्रह्मा बाबा, वैसे भी बाबा जब तन में आते थे ब्रह्मा बाबा के, तो बाबा किसी नॉन बीके से नहीं मिलते थे। कोई नया आके कहे हमें आपके बाबा से मिलना है, बाबा नहीं मिलते थे। फर्स्ट बच्चे अटेंड करते थे, बच्चे कैपेबल बनाते थे, ब्राह्मण बनाते थे, फिर बाबा मिलते थे। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर ये समझ है कि मुझे बाप की बात माननी है। यदि सतगुरु ने कुछ बात कही और सामने वाले ने इग्नोर कर दिया तो ज्यादा पाप चढ़ जाएगा, वो बन जाएगा और ले आने वाला भी बन जाएगा। इसलिए पहले बच्चे बनो फिर बाबा। अच्छा,
तो बाबा कहते हैं मैं बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ। बच्चे भी कहते हैं हम बाप की मत पर चलते हैं। बाप भी कहते हैं मैं बच्चों के ही सम्मुख आकर मत देता, बच्चे ही समझेंगे। नहीं समझते हैं तो छोड़, कोई नहीं समझते हैं तो छोड़ो, लड़ने की कोई बात नहीं है। हम परिचय देते हैं बाप का। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और सुदर्शन चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मन मना भव मध्याजी भव का अर्थ भी यह है। बाप का परिचय तो जिससे क्रिएटर और क्रिएशन का राज तो समझ जाए कि ये किसने इतना विशाल क्रिएट किया है। कहते हैं ना जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो रचना और रचयिता इसका परिचय तो मिल जाए। बाप कहते हैं हाँ मुख्य एक ही बात है, गीता में मुख्य यह एक ही भूल है। बाप कहते हैं मुझ कल्याणकारी को ही आकर कल्याण करना है, बाकी शास्त्रों आदि से कल्याण हो नहीं सकता। यदि हो सकता था तो अभी तक हो जाता ना। शास्त्र तो कितने साल पहले लिख गए। पहले तो सिद्ध करना है कि भगवान एक है। उनको तुम याद करते हो परंतु जानते नहीं। बाप को याद करना है तो परिचय भी चाहिए ना। वह कहाँ रहते हैं, आते हैं व नहीं आते हैं। बाप वर्षा तो जरूर यहाँ के लिए देंगे या वहां के लिए देंगे। बाप तो सम्मुख चाहिए ना। मतलब ये कोर्स में मुख्य बातें ये बताते हैं परमात्मा के परिचय के साथ कि वो वर्षा कहाँ मिलता है। शिवरात्रि भी मनाते हो। शिव तो सुप्रीम फादर है सभी आत्माओं का, सभी संसार की आत्माओं का वो बाप है। तो फिर सबका कल्याण करते, सबको मुक्ति देते हैं। वह रचता है, नई नॉलेज देते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को वह जानते हैं। वह है ऊंचे से ऊंचा टीचर जो मनुष्य को देवता बनाते हैं। ऐसा कोई टीचर नहीं है जो मनुष्य को देवता बनाए। कह देते हैं मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वाह, लेकिन बनाए कौन? शिव बाबा ही देवता बनाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। मनुष्य कभी राजयोग सिखला ना सके, हमको भी उसने सिखलाया तब हम सिखलाते हैं। गीता में भी शुरुआत में और अंत में मन मना भाव और मध्याजी भाव कहा है। झाड़ और ड्रामा का नॉलेज भी बुद्धि में रहता है, डिटेल में समझाना पड़ता है। रिजल्ट में फिर भी एक बात आती है, क्या? कि बाप और वर्षे को याद करना है। यहाँ तो एक ही बात है, हम विश्व के मालिक बनेंगे। विश्व का कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बनाते हैं। कौन है कल्याणकारी? एक ही है। वो एक ही कल्याणकारी सबका कल्याण करते हैं। उसको जो चाहिए, किसी को मुक्ति चाहिए तो भैया मुक्ति ले लो, किसी को जीवन मुक्ति चाहिए तो जीवन मुक्ति। तो बाबा कहते हैं एक विश्व का कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, अब नरक का थोड़े ही मालिक बनाएंगे। दुनिया यह नहीं जानती कि नरक का रचयिता रावण है और स्वर्ग का रचयिता बाप है। अब बाप कहते हैं कि बच्चे, मौत सामने खड़ा है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है और मैं सबको लेने आया। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और आत्मा मैली से शुद्ध हो जाएगी, फिर तुमको स्वर्ग में भेज देंगे। यह निश्चय बुद्धि से किसको समझाना है? तोते मुआफिक नहीं समझाना, अंदर में निश्चय बुद्धि से फिर समझाना है। निश्चय बुद्धि को फिर रोने की व देह अभिमान में आने की बात नहीं रहती। देह अभिमान क्या कर देता है? बहुत गंदा बना देता है।
पतित बना देता है देह अभिमान। अब तुम देही अभिमानी बनो, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो। वह तो कर्म सन्यासी बन जाते हैं, कर्म सन्यासी बन जाते हैं, कर्म करना ही नहीं है, घर बार छोड़ दिया। यहाँ तो तुमको घर गृहस्थ व्यवहार में रहना है, बच्चों आदि को संभालना है। बाप को और चक्र को जानना तो फिर बहुत सहज है। बाप को कितने बच्चे हैं? ढेर बच्चे। कितने बच्चों को बाबा संभालते हैं? तो वो बाबा कैपेबिलिटी देते हैं कि वो संभाल सकते हैं। अब देखो दादी 99+ है ना। चलो रतन मोनी दादी, अभी मोहनी दीदी है ना, यूएसए में रह के पहले 40 देशों को संभालते थे, अभी तो पूरे विश्व की जिम्मेवारी है, तो संभालते ना। दादी को पूछा, आप इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन की हेड है, कभी आपको हेडेक नहीं होता? तो कहा हेडेक उससे होता है जो अपने आप को हेड समझता है। तो निमित्त इंस्ट्रूमेंट है। कितनी अच्छी तरकीब है संभालने की, अच्छी बात कही है ना। कितनी अच्छी तरकीब है संभालने की। यहाँ के जो प्रिंसिपल्स हैं इतने अच्छे बने हुए हैं, जो अपने आप संभल रहा है वैसे देखा जाए। तो बाबा कहते हैं हाँ, बाप को कितने बच्चे हैं, फिर उनमें कोई सपूत है, कोई कपूत है, नाम बदनाम करते हैं, काला मुंह कर देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे काला मुंह नहीं करो, बच्चा बन, और फिर काला मुंह करते हो तो कुल कलंकित बनते हो। इस काम चिता से तुम सांवरे बने हो, काम चिता पर थोड़े ही जल मरना है। मुख्य काला मुंह कैसे करते? अपवित्र बनने से काला मुंह कर लेते हैं। हल्का नशा भी नहीं होना चाहिए काम विकार का। सन्यासी आदि अपने फॉलोअर्स को ऐसे थोड़े ही कहेंगे, वो रियलिटी में नहीं है। बाप तो सबको सच्ची बातें समझाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, तुमने गारंटी की है बाबा आपकी मत पर चल हम स्वर्गवासी बनेंगे। बाप कहते हैं बच्चे फिर विषय गटर में गिरने का ख्याल क्यों करते हो? पतित बनने का ख्याल क्यों करते हो? थोड़ा भी मतलब विकार की खुशबू भी लेना, खुशबू क्या कहेंगे, बदबू ही कहेंगे तो वो भी गटर में गिरना है। बाबा कहते हैं विश्व, तुमने बाबा के साथ गारंटी ली है कि हम विश्व की बादशाही लेंगे, हम स्वर्गवासी बनेंगे। बाप कहते हैं बच्चे फिर विषय गटर में गिरने का ख्याल क्यों करते हो? ख्याल भी नहीं आना चाहिए। ख्याल क्यों करते हो? तुम बच्चियां जब ऐसी मुरली चलाओ तो कहेंगे ऐसा ज्ञान तो हमने कभी सुना नहीं। मंदिर के हेड्स को पकड़ना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए। यह त्रिमूर्ति झाड़ दिल बाला के ही चित्र है, ऊपर में दैवी झाड़ खड़ा है। बाकी दैवी झाड़ जो पास्ट हो गया वह दिखाते हैं। ऐसी सर्विस कोई करके दिखाए तब बाबा महिमा करे। इसने तो कमाल की है। जैसे बाबा रमेश की महिमा करते हैं। प्रदर्शनी विहंग मार्ग की सर्विस का नमूना अच्छा निकलेगा। यहाँ भी प्रदर्शनी करेंगे। चित्र तो बहुत अच्छे हैं। रमेश भाई बॉम्बे के थे, लेकिन वो जैसे ब्रजमोहन भाई है ऐसे रमेश भाई जी भी थे। 3 भाई मुख्य थे। पहले जगदीश निर्वैर भाई नहीं, पहले जगदीश भाई, निर्वैर भाई जी, फिर रमेश भाई, फिर जगदीश भाई चले गए 2000 में। फिर उसके बाद ब्रजमोहन भाई, निर्वैर, पहले निर्वैर भाई, फिर ब्रजमोहन भाई, फिर रमेश भाई, फिर अभी रमेश भाई भी चले गए। तो अभी मुख्य 2 ही भाई हैं। करुणा भाई भी, वो जो थे रमेश भाई, उनका काम था पूरा अकाउंट देखते थे संस्था का। और भी जो गीत वगैरह पुराने पुराने बने ना बाबा के, जो गीत
तो वो भी उन्होंने बॉम्बे में वो अलग अलग गीतकारों से वो डबिंग कराते थे, लिखते भी थे। ये भी उनका इनसाइड में काम था। जो गॉडलीवुड स्टूडियो बना है माउंट आबू में, जो देखते हैं गॉडलीवुड स्टूडियो, वो अब क्योंकि उनके इतने बॉम्बे में बॉलीवुड उधर कनेक्शन थे, तो शुरुआत उन्होंने ही की, हालांकि दादी के साथ में करके वो गॉडलीवुड की शुरुआत की। जो पहला गीत है ना वसुधा के इस आंचल में, वो उनके घर पर ही रिकॉर्ड हुआ था, वसुधा के आंचल में, रमेश भाई के। कौन सा गीत? वसुधा हाँ। के इस आंचल हाँ, में। पहले वसुधा के इस आंचल में पहले बाबा के सामने बैठ के, बाबा जब साकार बाबा थे तो उस समय गीत लिखना, फिर उसको मम्मा भी गाती थी कई बार, क्योंकि मम्मा बहुत अच्छा गीत गाती थी। बाबा भी गीत लिखते थे, रमेश भाई जी भी गीत लिखते थे। ऐसे यज्ञ के बहुत सीनियर थे। तो बाबा कहते, जैसे बाबा रमेश की महिमा करते हैं, प्रदर्शनी विहंग मार्ग की सर्विस का नमूना अच्छा निकाला है, यहाँ भी प्रदर्शनी करेंगे। चित्र तो बहुत अच्छे हैं। अब देखो, दिल्ली में जो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है वह भी कहते हैं वननेस हो, उसका तो अर्थ ही नहीं। बाप एक है, बाकी है भाई बहन। बाप से वर्षा मिलने की बात है, आपस में मिल शीर खंड कैसे होंगे, यह बातें समझने की है। प्रदर्शनी की वृद्धि लिए युक्ति रचनी है। जो सर्विस का सबूत नहीं दिखाते उनको तो लज्जा आनी चाहिए। अगर 10 नए आए और 8 मर गए तो इससे क्या फायदा हुआ? आज पापा कान पकड़ रहा है सर्विस वालों। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ का काम करते, शरीर निर्वाह अर्थ काम करते ही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। किसी भी परिस्थिति में अभिमान में नहीं आना है। किसी भी परिस्थिति में रोना व अभिमान में नहीं आना है। पॉइंट, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सपूत बन बाप का नाम बाला करना है। सपूत बन बाप का नाम बाला करना है। वरदान, व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तित कर सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भव। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तित कर सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भव। डिटेल, कई बच्चे सोचते हैं कि मेरा पाठ तो इतना दिखाई नहीं देता, योग तो लगता नहीं, अशरीरी होते नहीं, पता नहीं सब तुम में क्या पद मिलेगा। तो बाबा कहते यह है व्यर्थ संकल्प। इन संकल्पों को परिवर्तित कर समर्थ संकल्प करो कि याद तो मेरा स्वधर्म है, मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ,
मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? गुलजार दादी बड़े भलक से कहते थे, बाबा के पास दूसरी गुलजार नहीं है, बाबा को मेरे से ही ये काम कराना है, बाबा कराएगा। ऐसे तो मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? कभी ऐसे नहीं सोचो कि क्या करूं, मेरा शरीर तो चल नहीं सकता, या पुराना शरीर तो बेकार है। नहीं, वाह वाह के संकल्प करो, कमाल गाओ, इस अंतिम शरीर की तो समर्थी आ जाएगी। इस शरीर की भी बाबा ने क्या कहा, कमाल गाओ, महिमा करो तो समर्थी आ जाएगी। ये शरीर तूने बड़ा साथ दिया है, आगे भी साथ दोगे। अच्छा स्लोगन, शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है। संडे की मुरली में था ना, दूसरे को चेंज करना है तो क्या कर, दूसरे को चेंज करना है तो शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ भावना, खुद की वृत्ति और वाइब्रेशन, इसके द्वारा दूसरे को भी चेंज कर सकते। अच्छा, अब अव्यक्त इशारे 5 तारीख है। बंधन मुक्त आत्मा शरीर को निमित्त आधार समझेगी, कभी भी अधीन नहीं होगी। ऐसे निमित्त आधार मूर्त ही सर्व आत्माओं के उद्धार मूर्त बन सकते हैं। जितना जो अधीनता से परे है उतना सर्विस में सफलता मूर्त है। बंधन मुक्त बनने के लिए 2 शब्द याद रखो, एक साक्षी और दूसरा साथी। साक्षी होके देख रहे हैं, जैसे भगवान भी परम धाम में बैठ के साक्षी होके देख रहा था, उसको पता है आगे कल्याणकारी। और दूसरा साथी, शिव बाबा को हमने अपना साथी बनाया, इससे बहुत जल्दी बंधन मुक्त अवस्था बन जाए। अच्छा, ओम शांति।